रहा, इस तरह से मैं अच्छी वर्किंग पे नहीं, मैं अच्छी वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वो चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपको आपके प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं देखिए एक अच्छा अपलाइन मिल जाना ये तो एक नसीब की बात है ही है कि आपको एक अच्छा अपलाइनर मिल जाना, लेकिन इन केस आपका अपलाइन आपको छोड़ के चला गया है या किसी वजह से वो आपको गाइड नहीं कर रहा, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज की वजह से, अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से वो आपको टीच एंड ट्रेन नहीं कर रहा, देन व्हाट शुड यू हैव टू डू नेक्स्ट? आपको तब क्या करना है नेक्स्ट? ठीक है, आपको उस टाइम पे क्या करना है? आप डिपेंड नहीं करते के ऊपर, बिकॉज किसी के ऊपर भी आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू हैव एबिलिटी टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम। आपके अंदर एक एबिलिटी है, आप कुछ भी किसी भी टाइम कर, बिकॉज आपको हाथ पांव आंखें कान नाक सब कुछ अल्लाह ताला ने सलामत दिया हुआ है। तो आप क्या करते हो? आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? यू कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, आप सब कुछ कर सकते हो एनी टाइम, बिकॉज आपको किसी चीज के ऊपर फोकस करना है तो वो है आपकी सक्सेस। ठीक है, आपको सक्सेस के ऊपर फोकस करना, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सक्सेस। आपकी सक्सेस के जिम्मेदार आप हैं, ठीक है, और आपके फेलियर के जिम्मेदार आप हैं। आपने देखना है कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस वे में करना है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना। ठीक है, बिकॉज आप जब अपने ऊपर फोकस करते हो तो आप बहुत सी अच्छी तरीकों से आप कामयाब चले जाते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके बता दें कितने मेंबर्स एक्टिव बैठे हुए हैं सेशन में, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेंबर एक्टिव होकर आज सेशन को अटेंड करेगा, को समझेगा, एंड कौन कौन ऐसे मेंबर्स हैं जो कि प्रॉपर एक गुड अपलाइन बनना चाहते हैं। बिकॉज देखिए सेशन अटेंड करना मकसद नहीं है, सेशन अटेंड करके सेशन के वो चीजें बताई जाएंगी, उन चीजों को फोकस भी करना है, बिकॉज जो फोकस करेगा वो कामयाब होगा। जो फोकस नहीं करेंगे वो लोग फिर जाहिर सी बात है फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगाते रहते हैं, सर मेरे अपलाइन ने ये कर दिया, सर मेरे अपलाइन वो कर, गाइड नहीं किया गया, सर मुझे ये हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तुम्हारे आज का टॉपिक क्या है? व्हाट शुड वी डू इफ ओवर अपलाइन क्वाइट्स, के मतलब अगर हमारा जो अपलाइन है वो हमें छोड़ जाता है। मतलब बहुत से मेंबर्स कहते हैं कि सर मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया है, तो मुझे क्या करना है? अब से मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एंड पे तीन चार टिप्स भी बताऊंगा कि एक अच्छे अपलाइन के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है, आपको क्या करना है? आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको आप ली है कि आपका अपलाइन छोड़ के चला गया हुआ है, उसकी वजह मैं बताऊंगा। थोड़ा सा डीपली समझेगा, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। जब आपका आपको छोड़ के चला जाता है ना, तो सारा कुछ डिपेंड कर जाता है आपके ऊपर। ठीक है, फिर ये मौका होता है कि आप अपने आप को अपने आप के बलबूते के ऊपर अपने पाँव पे कर सकें, अंदर की एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकें, शो कर सकें कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ। फिर वहां पे बात आ जाती है आपके ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर, बिकॉज जाहिर सी बात है एक अच्छे प्लान का होना जरूरी तो है। जब आप एक अच्छे प्लान को फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है वो कहता है कि यार आज मैं जहां पे भी हूँ अपनी, मैं जहां पे भी हूँ अपने अपलाइन की वजह से कहते हो, और एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो ऐसे ही कहता है। ठीक है, लेकिन जब आपका अपलाइन आपको छोड़ के जा चुका है, आपके पास है ही नहीं है, आपको गाइड नहीं करा, तो देन आपके पास क्या टाइटल होना चाहिए? क्या टाइटल होगा कि मैं अपने बलबूते पे हूं, आज मैं जहां पे हूं। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक एबिलिटी है, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है, ये अपने आप एक बेहतरीन लीडर बनाने के लिए होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हमेशा वही लीडर कामयाब जो अपने अंदर की एबिलिटीज को फोकस करता है। मैं अक्सर अपनी टीम के मेंबर्स को कहता हूं कि यार मेरे ऊपर डिपेंड ना करो। नो डाउट मैं आप लोगों का अपलाइन हूँ, लीडर हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मुझ पर डिपेंड ना करो, बिकॉज सम टाइम होता है मैं कहीं बिजी होता हूँ या किसी ऐसी एक्टिविटी में होता हूँ कि मैं आपको ऑन द स्पॉट वहां पे मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो फिर आप क्या करोगे? फिर उस टाइम पे क्या करोगे? मेरे लिए बैठे रहोगे? नहीं, आपको इंडिपेंडेंट होना है। तो अगर आपका अपलाइन आप छोड़ के चला गया है तो आपको क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि भाई मुझे अपने आप पे फोकस करना है, मुझे अपने अंदर की एबिलिटी पे फोकस करना है, मुझे अपने अंदर की स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, मुझे एक 100% अपना शो करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे करके दिखाना है कि हाँ भाई मैंने वो काम किया है। तो फिर जब आप अपने बलबूते पे काम करेंगे ना और आप बड़े बेहतरीन लीडर बन के आएंगे, फिर आपकी टीम आपके लोग ये कहेंगे सर आपकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद सीखा और खुद सीख के अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिस्टम पे आया हूँ, मेरे उस्तादों की, मेरे टीचर्स की दुआएं मेरे साथ हैं। आप ये चीज कहोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? आपको करना है, बिकॉज यू आर लकी। आप यहाँ
पे लकी हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमें किस चीज को फॉलो करना है, आपने क्या करना है, अगर आपका अपलाइन आपको छोड़ के चला गया है, लाइक आपका अपलाइन आपको फोकस नहीं कर रहा, और उसके बाद भी आपको क्या चीज फोकस करनी है, आपको उसके ऊपर जो अपलाइन है ना, ठीक है, आपको उनके साथ टच में रहना है, ठीक है। मतलब कहीं पे आप किसी चीज में फंसते हो, आपको कोई चीज नहीं समझ आती, देखिए आपका फर्स्ट अपलाइन जो होता है वो तो आपको सिस्टम में लेके आया ना, ठीक है, सिस्टम में लेके आया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनके अपलाइंस के भी अपलाइन से भी कॉन्टैक्ट रखना है, उनके साथ टच में रहना है कि वो मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे फंसते हो, टीम मेकिंग में, गाइडलाइन में, कहीं पे फंसते हो, तो आपका उनके साथ टच होना जरूरी है। देखिए पीछे बैक पे एक सपोर्ट होनी जरूरी है। अगर आप वहां पे जीरो, तो जीरो पे बैक पे सपोर्ट होनी आपकी जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों ने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, सेकंड पॉइंट आप लोगों ने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपको आपके अपलाइंस को भी फोकस करना है। देखिए आज मेरी डाउन में 3 4 5 7 10वें लेवल पे लोग बैठे हुए मुझे कहते हैं सर मेरा अपलाइन कुछ नहीं कर रहा, सर मेरा अपलाइन मुझे छोड़ क्या हुआ है, तो मैं उसको कहता हूं कि भाई उसके ऊपर वाले अपलाइन को फोकस करो। अगर उसके ऊपर भी अपलाइन खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, नहीं काम कर रहा, तो करते 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 तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। तो मैं तो काम कर रहा हूं ना, तो इट्स मीन कि आप मेरे साथ टच में हो, मैं आपको 100% डिलीवर कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना 100% फोकस करना है, ठीक है। तो आपको अपलाइंस के भी अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है अगर आपका अपलाइन आपको छोड़ के चला गया है और जा चुका है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग किस चीज के ऊपर फोकस करना है, थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे फोकस करना है वर्क ऑन योर लीडरशिप डेवलपमेंट। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है वर्क ऑन योर ओन लीडरशिप, ठीक है ना। ऑन योर ओन लीडरशिप के मतलब आपको अपनी खुद की लीडरशिप के ऊपर फोकस करना है। और अपनी खुद की लीडरशिप से मतलब क्या होता है कि देखिए आप अगर जीरो, ठीक है ना, आप यहाँ पे फील करो कि आप एक जीरो हो, लेकिन अब आपको ये फोकस करना है कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना है। और लीडर कैसे बनता है, लीडर खुद भी सीखता है और अपनी टीम को भी सिखाता है, लीडर खुद भी सीखता है और अपनी टीम को भी सिखाता है। और लीडर हमेशा कंफर्टेबल जोन में कभी भी नहीं जाता, ठीक है। लीडर कहां जाता है, लीडर हमेशा प्रॉपर्ली हार्ड वर्किंग करता है, पैशनेट पर्सनैलिटी उसकी होती है और कंसिस्टेंसी के साथ वो पर्सन काम करता है। वो हमेशा अपनी खुद की लीडरशिप के ऊपर फोकस करता है कि मैं क्या डिलीवर करूंगा आगे अपने डाउन में, अपने डाउनलाइंस में मैं क्या डिलीवर करूंगा। आपको अपनी अंदर की खुद की लीडरशिप के ऊपर और खुद के डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, जिसको फोकस करते हुए आप लोग वहां पे जाओगे। तो मुझे जल्दी से बता देंगे 3 पॉइंट्स किन किन मेंबर्स को क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थैंक्स करना है कि अल्लाह का कि आपको एक चुन गया, आपको एक लफ्ज मिल गया है, आपको एक चांस मिल गया है कि खुद करो, अपने बलबूते के ऊपर काम करके करो। और सेकंड आपको क्या करना है कि आपको अपने अपलाइंस के साथ भी टच में रहना है, जहां कहीं आप फंसते हो आपको वहां पे प्रॉपर एक चीज मिल सके। और थर्ड आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन एबिलिटीज, ओन लीडरशिप, ओन डेवलपमेंट। आपको अपनी खुद की डेवलपमेंट के ऊपर, खुद की प्रोग्रेस के ऊपर, खुद की वर्किंग के ऊपर, खुद की पैशन के ऊपर एंड खुद की कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना है। तो जब आप अपनी खुद की कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करोगे, यू विल बी अ ग्रेट अपलाइन, यू विल बी अ बेस्ट लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। नोबडी विल स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस फील्ड, ओके। कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको कामयाबी से यहाँ पे रोक सके। देखिए मुझे यहाँ पे आपको चीजें बताने का मकसद पता क्या है, मैं आपको डीपली समझाऊंगा, डीपली मैं ऐसे समझाऊंगा आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब अगर आप यहाँ पे समझ जाते हो, और लीडर हमेशा वो इंसान होता है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, ठीक है। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट किस चीज के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट हमने फोकस करना है भाई यहाँ पे प्रॉपर करके, हमने थर्ड पॉइंट जो था क्लियर कर लिया, अब हमें सेकंड पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, यूज आउटसाइड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आपके माइंड में कोई चीज आएगी, सर आउटसाइड रिसोर्सेज इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड अपलाइनर, आपको एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, आपको अच्छी ट्रेनिंग्स भी लेनी है। आप बुक्स ले आए, नोट्स ले आए, नेटवर्क मार्केटिंग के नोट्स ले लें, बुक्स ले लें, यूट्यूब के ऊपर जाएं, यूट्यूबर से लर्निंग करें, सिस्टम को सीखें, नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स को सीखें, डेवलपमेंट को सीखें, लीडरशिप की स्किल्स को सीखें, गाइडलाइन की स्किल्स को सीखें, उसके बाद वे ऑफ टॉकिंग की स्किल्स को सीखें, कस्टमर डीलिंग को सीखें। जब आप सीख जाएंगे प्रॉपरली आउटसाइड रिसोर्सेज को यूज करके, देन यू विल बी एबल टू डिलीवर योर डाउन। आप तब एबल हो जाओगे, इस चीज के काबिल हो जाओगे, आप इस चीज की हैसियत रख ले पाओगे कि आप अपनी डाउन को डिलीवर करने के काबिल हो जाओगे, बिकॉज आपको आता है। तो लर्न फर्स्ट,
देन आपको क्या करना है, अपने डाउन को डिलीवर करना है। ठीक है, आपने जब लर्न कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, देन आप अपने डाउन में बड़े अच्छे तरीके से फोकस करोगे। तो एक अच्छी, ये काम कौन करता है? ये काम वो करता है जो एक अच्छा अपलाइन होता है, एक अच्छा लीडर होता है, वो ही खुद सीख के आगे अपनी डाउन में डिलीवर करता है। ठीक है, यू नीड टू हैव टू मेक सम लीडर्स इन योर टीम। आपको अपनी टीम में बहुत से लीडर्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, उनकी मेकिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है। बिकॉज जब आप उनको अच्छा डिलीवर करोगे, तो जब आप उनको अच्छा डिलीवर करोगे तो वो आपको अच्छा फीडबैक देंगे। जब आप उनको सॉलिड मटेरियल फीडबैक करोगे, सॉलिड मटेरियल आप उनको प्रोवाइड करोगे, तो वो आपको सॉलिड सा फीडबैक देंगे। ठीक है, तो फोर्थ चीज आपको क्लियर होगी। नोट्स ले आए, बुक्स ले आए, बाजार में जाए, मार्केट में जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें लेके आए, बिजनेस से चीजें रिलेटेड लेके, कि बिजनेस करते कैसे हैं, बिजनेस होता कैसे है, लीडरशिप कैसी होती है, टीम मेकिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, स्किल्स डेवलपमेंट कैसे होती है। यू हैव टू लर्न, आपको यहाँ पे सीखना है, देन आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। ओके जी, तो फाइनल हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, क्रिएट ट्रेनिंग्स डेवलपमेंट फॉर योर टीम, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिफ्थ हमारे पास क्या चीज है कि आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपके अपलाइन ने आपके लिए ट्रेनिंग्स नहीं अटैच की, आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग नहीं देता था, ग्रुप कॉल्स नहीं रखता था, तो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आपको अपनी टीम्स के लिए ट्रेनिंग्स रखनी है, ग्रुप कॉल्स रखने हैं, प्रॉपर मीटअप रखने हैं, वेयर जहाँ पे आप जाके उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सको। ठीक है, आप प्रॉपरली अगर फिजिकली मीटअप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ऑनलाइन आप लोगों को पता है, जूम एप्लीकेशन आप लोगों के पास है, मोबाइल पे आपके पास है, ग्रुप कॉल हो जाती है, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप कॉल होती है। अपनी टीम्स के लिए ट्रेनिंग जो है वो एडजस्ट करें, ट्रेनिंग एडजस्ट करें, डेवलपमेंट एडजस्ट करें, उनके लिए ग्रुप कॉल एडजस्ट करें, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें। वो जहां पे फंस रहे हैं, जहां पे उनको चीजें नहीं समझ आ रही, उनकी काउंसलिंग करें। ठीक है, आपको उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उनको काम सिखाना है। उनको काम सिखाएंगे तो वो काम को सीखेंगे। फिर जब आप अपना उनको प्रॉपर एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो भी आप ही की तरह एक अच्छे लीडर बन जाएंगे, बिकॉज आप उनको खुद एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। लेट्स सपोज कर ले, मैं जब मैं सिस्टम में आया मुझे कुछ भी नहीं था पता। ठीक है, मतलब मैं जीरो था, करते 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 मैं आज क्यों आपको ट्रेनिंग देता हूँ। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें मैंने फोकस करी है। ठीक है, आज अलहमदुल्ला से मेरे अपलाइन है, सरजवाज साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, नो डाउट बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर फ्री हैंड दिया। उन्होंने मुझे बोला कि भाई नुमान, आपको जो चाहिए आप करो, मैं आपके मामले में अमल दखल नहीं करूंगा। बिकॉज उन्होंने यही किया कि भाई समझ लो कि मैं साइड पे हो गया हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने भी यही किया कि भाई मुझे ओन एबिलिटीज को फोकस करना है, ओन डेवलपमेंट्स को फोकस करना है, मैंने कुछ करना है और करके दिखाऊंगा। तो फिर इसी तरह मैंने फोकस किया और आगे भी आज डिलीवर कर रहा हूँ। तो फाइव चीज क्या है, ट्रेनिंग्स देनी है। आपको पता है आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही, आप ट्रेनिंग्स रखो, ग्रुप कॉल रखो, अटैचमेंट करो। यार 24 घंटों में आप 1 घंटा भी टीम को नहीं दे सकते। यकीन माने, डेफिनेटली अगर आप 24 घंटों में से 1 घंटा अपनी पूरी प्रॉपर टीम को डेली दो ना, आपकी टीम बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, तो 5 टिप्स ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं। अब इसके बाद मैं आपको 2-3 टिप्स और बताऊंगा। मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में आके ये चीजें किन किन मेंबर्स को क्लियर हो चुकी हैं और किन किन मेंबर्स को कैसी लगी हैं। जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आए बताएं। अभी हमारे पास टाइम बहुत बड़ा हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी आपको प्रॉपर 3 से 4 टिप्स मैं ऐसी दूंगा जो आप लोग फोकस करोगे। अगर आप उनको फोकस करोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग में आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, आप बहुत बेहतरीन लीडर बन जाओगे और बहुत बेहतरीन अपलाइन बन जाओगे। और जब आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे अपलाइन बन जाओगे तो फिर आपको कोई भी बंदा कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मुझे बताएं, आप जल्दी से बताएं कितने मेंबर्स हैं जो यहाँ पे लीडर बनना चाहते हैं और वो अपने फ्यूचर में जैसा मैंने आपको बताया वैसा करेंगे। जो एग्री हैं, जो करना चाहते हैं, वो क्विकली मुझे यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स करें, ताकि मुझे पता होना चाहिए कितने मेंबर्स ऐसे हैं यहाँ पे जो प्रॉपर एक लीडरशिप की क्वालिटीज को प्रोमिनेंट करेंगे। देखें, अब देखें हमारा सेशन होता है 9:30 बजे। ठीक है, अब 9:30 से पहले कितना टाइम आप लोगों के पास है? उस टाइम में आप अपनी खुद की मीटिंग्स भी अरेंज कर लो, ग्रुप कॉल्स अरेंज करो। आपको आपकी टीम को ग्रो अप करना है। जब तक एक लीडर फ्रंट लाइन पे नहीं आता तो आपकी टीम सक्सेसफुल नहीं होती। आपको ग्रो अप करना पड़ता है, आपको फ्रंट लाइन पे आना पड़ता है, आपको लीडरशिप को करना पड़ता है, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको अपने सुकून को छोड़ना पड़ता है, आपको अपनी सेहत को छोड़ना पड़ता है, आपको अपने टाइम पे से टाइम मैनेज करके टीम को प्रॉपर टाइम जो है वो देना पड़ता है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड अपलाइनर। ठीक है ना, और एक और बात बताऊं आप लोगों को, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड अपलाइनर यू हैव टू फील द पेन ऑफ योर डाउनलाइनर। के मतलब अगर आप एक अच्छे अपलाइनर बनना चाहते हैं तो अपने डाउनलाइनर को होने वाली तकलीफों को फील करना शुरू कर दें। आपको अपनी टीम को फोकस करना, यार उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, यार उसको डॉलर्स की इनकम नहीं हो रही, उसकी टीम ग्रो अप नहीं कर रही, उसको
उसको फील करें, उसको जाए, उसके साथ जाए, उसको सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो आपने उसको प्रॉपर सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चले, अब मैं आपको यहाँ पे 3 टिप्स ऐसी बताता हूँ कि एक अच्छा अपलाइन बनने के लिए आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू पैशनेट पर्सन, यू हैव बिकम अ पैशनेट पर्सन, ठीक है। आपको एक पैशनेट पर्सन बनना है एक अच्छे अपलाइन की हैसियत से, ठीक है। अगर आप एक अच्छे अपलाइन बनना चाहते हो ना, आपका पैशन लेवल जो है ना वो बहुत ही पीक पे होना चाहिए। मतलब आपको कोई भी बंदा डिमोटिवेट कर ही ना सके। मतलब क्या डिमोटिवेट करने से मतलब क्या होता है कि देखें, आप जब किसी गर्म चीज, गर्म लोहे के ऊपर, जब गर्म लोहे के ऊपर कोई प्लास्टिक रख दो, कोई पॉलिथीन रख दो, या कोई भी चीज उसके पास लेके जाओ, वो गर्म लोहा क्या करता है, उसको पिघला लेता है अपने साथ। ऐसे होता है ना। आपको अपना पैशन ऐसे रखना है कि डिमोटिवेशन जब भी आपके करीब आए, आपको डिमोटिवेशन को खत्म कर देना है, बिकॉज आपको इतना पैशनेट होना चाहिए, आपको कोई बंदा टच से मस ना कर सके, इतना आपको पैशनेट पर्सन होना है। अगर आप इतने पैशनेट पर्सन हो जाते हो तो आप एक अच्छी अपलाइनर बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आप लोगों ने क्या करनी है, सेकंड चीज आप लोगों ने फोकस ये करनी है कि आपको, आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू फेस नो, एबिलिटी टू फेस फेलियर। क्या आपको फेलियर को फेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, नो को फेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। बहुत से लोग आपको नो कहेंगे, भाई जो लोग आपको नो कहते हैं ना, नो के बाद ही वो लोग यस कहते हैं, बिकॉज आप जब उसको अच्छे से गाइड करते हो। और फेलियर आता ही इसलिए है क्योंकि आप लोगों को कामयाबी चाहिए होती है। और जिन बंदों को स्टार्टअप में ही जल्दी से कामयाबी मिल जाती है ना, उन्होंने कभी ठोकरें खाई नहीं होती और कामयाबी मिल जाती है, वो लोग कभी भी कामयाबी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। जिन लोगों को ठोकरें पड़ती हैं वो बाद में कामयाबी की तरफ जाते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि भाई कामयाबी मिलती कैसे है, और वो अपनी सक्सेस को जिस तरह से एंजॉय करते हैं, उस तरह से एंजॉय करने का लेवल ही अलग है। वो होती है पैशनेट पर्सनैलिटी के साथ एक पीक पे जाके आप लोग अपनी पर्सनैलिटी के साथ अपने जो है आपके फोकस करके आप अपनी सक्सेस को यूटिलाइज करते हो, सक्सेस को एंजॉय करते हो, बिकॉज आप गिर के उठे थे, गिर के संभले थे। देखें, एक जख्मी सिपाही होता है ना, जब एक जंग में लड़ने जाता है, तो जंग में लड़के जब वो जख्मी होता है, तो जख्मी हो के जब वो क्या करता है, लड़ता है, तो फिर जब लड़के वापिस आता है तो क्या कहलाता है, गाजी कहलाता है। कि भाई इस बंदे ने लड़के, इस बंदे ने जख्मी हो के जो था, जल्दी से इस बंदे ने जो जंग में लड़ा है और ये बंदा फतह हासिल करके आया है। लेकिन एक बंदा फटाफट से ही जाता है, वो फटाफट से सारों को मार चार के वापिस आ जाता है। उसकी सक्सेस में या उसकी फतह में मजा है, या उस शख्स की फतह में मजा है कि जिस बंदे ने जख्मी हो के फतह हासिल की है। ये लोग आप मुझे बताएंगे, मुझे बताएं, एक बंदा जो फटाफट से जाते ही उसने बंदे ने जाके सक्सेस ले ली, उसको उसकी फतह में मजा आएगा, या आप लोग देखो कि जो लड़के हारेंगे। चले मैं एक और छोटी सी आसान एग्जांपल आप लोगों के लिए करता हूँ। लाइक पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इंडिया की टीम 100 पे ऑल आउट हो जाती है, ठीक है। अब पाकिस्तान डिफेंड करने के लिए जाता है, पाकिस्तान टारगेट 10 ओवरों में पूरा कर लेता है, खत्म कर लेता है। मुझे बताएं, उस कामयाबी को जीतने का सही मजा आएगा, या दूसरे इसके ऑपोजिट वो कामयाबी के इंडिया ने 350 का टारगेट दिया हो और पाकिस्तान लड़के आखिरी बॉल पे जाके पाकिस्तान को 6 रन चाहिए हो और फिर पाकिस्तान ने सिक्सर लगाया और जाके और फिर पाकिस्तान जीता हो। तो मुझे बताएं, वो 10 ओवर में 10 वाला जीता मैच एग्जांपल जो वन थी, ए एग्जांपल थी, क्या ए एग्जांपल बेस्ट थी जो विन के लिए, या जो बी एग्जांपल है वो विन के लिए बेस्ट थी? ए और बी समथिंग जो भी है, आप लोग बताएंगे मुझे किसका मजा ज्यादा आएगा, फर्स्ट वाली एग्जांपल का आएगा या सेकंड वाली एग्जांपल का मजा आएगा? आप लोग बताएंगे सेकंड वाली एग्जांपल का मजा आएगा। मुझे यहाँ पे एक वोट आया है, लाइक एक मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आया है कि सर सेकंड वाली एग्जांपल का मजा आएगा, बिकॉज जो आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक मैच किया है उसका मजा आएगा, ठीक है। तो देखें, डेफिनेटली यही आपकी सक्सेस होती है कि आप गिरते हो संभलते हो, गिरते हो संभलते हो, उठते हो, फिर ही जाके आपको कामयाबी मिलती है। तो यही होती है कामयाबी की सीढ़ी कि आप लोगों ने ऐसे काम करना है। देखिए, आपको जब तक फेलियर नहीं आएगा आपको मजा नहीं आएगा, जब तक आपको फेलियर नहीं आएगा आप कामयाबी के लिए भाग ही नहीं सकते। आप कैसे कामयाबी के लिए भागोगे? आपको कामयाबी कभी भागोगे नहीं अपनी कामयाबी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होगी, आप लोगों ने सेकंड क्या करना है, सेकंड आप लोगों ने चीज करनी है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बेसिकली होती क्या है कि साबित कदम रहते रहना है, कि हर हालत में, हर सिचुएशन में, हर मोड़ पे, हर तरह से, हर हालात में आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर अपना काम करना है, तो आप एक अच्छे अपलाइनर बन जाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ी सी क्वालिटीज थी, ये आपके पास थोड़ी सी टिप्स थी जो मैंने आपको बताई कि अगर आपका प्लान नहीं भी है ना तो आपको ब्लेम नहीं करना, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, बिकॉज आपकी कामयाबी के जिम्मेदार आप हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सक्सेस, आप खुद के अपनी कामयाबी के खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला की पाक से आप सबको कामयाबी दे। ये था आज का सेशन आप लोगों के लिए जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो आप लोगों को जैसा भी लगा होगा, आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को वो मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ जो आपके फायदे के लिए होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी दे। जितनी एग्जाम्पल्स, जितनी टिप्स आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं, इसको समझेंगे तो काम होगा। देखें, आप जितनी मर्जी वर्किंग कर लो, आपके पास 100 मेंबर आते हैं,
आपके पास 1000 मेंबर आते हैं, आपकी 200 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, आपकी 500 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। अगर आपको एक अच्छे अपलाइनर बनने की क्वालिटीज का नहीं पता, आप एक अच्छे अपलाइनर नहीं बन सकते, तो वो आपकी बेकार है, ठीक है, आपकी बेकार है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 200 डायरेक्ट है, 500 डायरेक्ट है, लेकिन उनके अंदर लीडर्स की क्वालिटीज ही नहीं है, उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है कि टीम को कैसे लीड करना है। आपकी जितनी मर्जी डायरेक्ट हो जाए यार, कुछ भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता हूँ डायरेक्ट से, अगर आपको टीम को लीड करना ही नहीं आता ना, तो आप एक अच्छे अपलाइनर नहीं हो, आप एक अच्छे लीडर नहीं हो। ये बात चाहे कड़वी लगे तो चाहे जैसी भी लगे, मैं आपको ऑन दी स्पॉट कह रहा हूँ, ठीक है। अगर एक बंदा अपनी टीम को लीड ही नहीं कर रहा, अपनी टीम को गाइड ही नहीं कर रहा, तो भाई वो कैसे कैसे वो एक अच्छा लीडर कहला सकता है। उसकी टीम उसको कहती नहीं है कि सर आपकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं। अब देखें, जब आपका लीडर आपको गाइड ही नहीं करेगा, आपका लीडर आपको अच्छे तरीके से मेंटेन ही नहीं करेगा, टीम मेकिंग ही नहीं करेगा, तो टीम मेकिंग होगी कैसे? बिकॉज उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज तो है नहीं, वो टीम को ट्रेनिंग देता ही नहीं है। अब आप में से सब लोग ऐसी चीज के ऊपर फोकस करें कि अगर सब लोग मेरा नाम क्यों लेते हैं, सर नुमान का नाम क्यों लेते हैं, सर नुमान की ट्रेनिंग में जाना क्यों कहते हैं, बिकॉज सर नुमान ट्रेनिंग देते हैं, सर नुमान सिखाते हैं। आपका नाम क्यों नहीं लिया जाता मुझसे ज्यादा, बिकॉज आप ट्रेनिंग्स नहीं देते, आप फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं आते। तो भाई आपको फ्रंट लाइन के ऊपर आना है। देखिए आप जीरो हैं, आपको कुछ भी स्किल्स नहीं है, जूम चलाना आता है नहीं आता, यूज करना आता है नहीं आता, चैट्स में आना आता है नहीं आता, कुछ भी है, करेंगे तो आएगा ना, शुरू करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, जब शुरू ही नहीं करेंगे तो कैसे कामयाबी मिलेगी? मुझे आप लोग बता दें, कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी कामयाबी तब तक नहीं मिलती जब तक उसको शुरू नहीं किया जाता, और कोई भी काम तब तक मुकम्मल नहीं किया था जब तक उसको शुरू करने के लिए फर्स्ट स्टेप नहीं लिया जाता। और हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है और फिर जाके वो 100% तक पहुंचता है। तो मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, दुनिया का हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, आपने भी जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन अपने आप को एक चीज दिलाएं कि भाई मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। आप कर सकते हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो। जब मैंने अपने आप को ये बताया मैं कर सकता हूं और मैंने किया, आप भी जब अपने आप को बताओगे आप करोगे, ठीक है। तो ये थी चीजें। अल्लाह ताला की पाक जात आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे इंशाल्लाह। कल जो है, आज आई थिंक संडे था, ठीक है, हाँ जी संडे था, तो कल से मंडे है, तो मंडे से प्रॉपर आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएगा, आपकी ट्रेनिंग्स का विद टॉपिक आपको इंशाल्लाह सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने वो अटेंड करना है। वीकली शेड्यूल दे दिया जाएगा और इंशाल्लाह आपका मंडे से जो है प्रॉपर 10 AM वाला भी सेशन रेगुलरली इंशाल्लाह होगा। 10 AM, 3 AM और ये वाला 9:30 वाला, ये सारे सेशन जो है ना अच्छे से होंगे और प्रॉपर वीकली शेड्यूल होगा ट्रेनिंग का, विद टॉपिक आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी दे और हम सबको एक बेहतरीन लीडर बनाए, और हमारे अंदर मुखलसी और हमारे अंदर लॉयल्टी का एक प्रॉपर जो माइंड होता है वो अल्लाह ताला हमें उस चीज से नवाजे। तो अल्लाह ताला की पाक आप सबको हम सबको कामयाबी दे, और यहाँ पे हम सब के लिए बहुत सी दुआ किया करें, अपने लिए भी, अपनी टीम्स के लिए भी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।